हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विक्रम सिंह आपका स्वागत करता हूं। आपका इंग्लिश टीचर आज आपके लिए लाए हैं एक्टिव पैसिव पार्ट 2। इससे पहले के वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव से संबंधित कुछ रूल्स बताए थे, लेकिन इतना लंबा टॉपिक जो है एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो आपके लिए सेकेंड वीडियो लाए हैं जिसमें एक्टिव पैसिव के, इससे पहले के वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव के असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंटेरोगेटिव, निगेटिव और WH टाइप, हु वाले, लेट वाले, इन सब का पैसिव बनाना बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन एक्टिव पैसिव। तो देखते हैं, सबसे पहले एक सेंटेंस हम लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का और देखते हैं क्या पुराने रूल की हेल्प से हम उनका पैसिव चेंज कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखते हैं, सेंटेंस हमारा है ही डज नॉट राइट बुक। वह किताब नहीं लिखता है। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं सबसे पहला हमें काम क्या करना होता है, जो भी सेंटेंस दिया गया होता है उस सेंटेंस का हम टेंस पहचानते हैं। तो ही डज नॉट राइट बुक, ये सेंटेंस किस टेंस में लिखा है? ये सेंटेंस हमारा लिखा है प्रेजेंट ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या रूल लगता है? इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और वर्ब इसमें कौन सी है? राइट है। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट, रॉट, रिटन। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? एक दूसरे के स्थान ले लेते हैं। तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। बुक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बुक ही की जगह पर पहुंच जाएगा और ही बुक की जगह पर पहुंच जाएगा। तो ही डज नॉट राइट अ बुक था, ही डज नॉट राइट अ बुक। तो अ बुक कहां पर पहुंच जाएगा? शुरुआत में। आ बुक को हम क्या करेंगे? शुरुआत में लिख देते हैं आ बुक। और ही जब बुक की जगह पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाई हिम हो जाएगा। अब देखो, बुक के साथ में इज आएगा, आर आएगा कि एम आएगा? बुक हमारा सिंगुलर है तो और सिंगुलर के साथ में इज आता है, तो बाकी चीजों को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो हमारा सही सेंटेंस क्या पैसिव बनकर आ गया? देखते हैं, अ बुक, अ बुक इज रिटन बाय हिम। एक और सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं, शी did not sing a song। फिर वही काम करते हैं, सबसे पहले जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस के टेंस को पहचानते हैं। She did not sing a song। ये सेंटेंस किस टेंस में है? ये सेंटेंस हमारा किस टेंस में लिखा है? पास्ट ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव जब बनाते हैं तो क्या बनता है? वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंग के थर्ड फॉर्म क्या होगी? सिंग, सैंग, संग।
अ सॉन्ग कहाँ चला जाएगा? शुरुआत में। अ सॉन्ग। और शी कहाँ पहुंच जाएगा? लास्ट में। बाई हर। अ सॉन्ग वॉज संग बाई हर। और सॉन्ग के साथ में वर का प्रयोग नहीं होगा तो वर को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, क्योंकि सॉन्ग हमारा क्या है? सिंगुलर है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं। डज he play cricket? Does he play cricket? अब इसका क्या है? हमें पैसिव बनाना है डज ही प्ले क्रिकेट का। अब देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा, चलो बताते हैं। आप देखो भाई, डज ही प्ले क्रिकेट था, फिर से लिख देते हैं डज ही प्ले क्रिकेट। इसका क्या है? हमें पैसिव बनाना है। अब ये कैसा है? सबसे पहले जब हम पैसिव बनाते हैं तो टेंस पहचानते हैं कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में। डज ही प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसे बनाते हैं तो क्या करते हैं? इज, आर, एम, वो की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्ले के थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेट। इतना कर लिया। अब देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो स्टार्टिंग में आई, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तब भी हेल्पिंग वर्ब लास्ट में थोड़ी ना आएगी, ये भी कहां पर आएगी? स्टार्टिंग में आएगी। ठीक है, तो और ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखते हैं, ही क्रिकेट की जगह पर कर दो, क्रिकेट ही की जगह पर कर दो, तो देखते हैं क्रिकेट हमारा कहां आ गया? थोड़ा क्रिकेट हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। क्रिकेट कहां पर आ गया? सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। कुछ बिगड़ने में प्रॉब्लम है। इज, आर, फिर से लिखे दे रहे, इज, आर, एम, और क्रिकेट कहां आ जाएगा? शुरुआत में आ जाएगा। इज, आर, एम, क्रिकेट। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेट। अब ही जब उधर आएगा तो कैसे हो जाएगा? बाई हिम। लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्रिकेट के साथ में इज, आर, एम में से क्या लगाएंगे? क्रिकेट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो आर और एम हट जाएंगे, और सेंटेंस की जब स्टार्टिंग होती है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से करते हैं, कर दें। तो इज क्रिकेट, इज
क्रिकेट प्लेड बाय हिम। तो सही सेंटेंस पैसे पूरा लिखे दे रहे एक बार, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। ये हमारा करेक्ट पैसिव बन जाएगा। क्या है? करेक्ट पैसिव बन गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखते हैं जैसे दिया गया है, विल ही राइट बुक, विल ही राइट बुक। अब इसका क्या है, हमें पैसिव बनाना है। ये पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले टेंस पहचान लेते हैं। किस टेंस में है? फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये लिखा है भाई। इसका टेंस क्या है? इसका टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। फिर से लिखे दे रहा है साफ साफ, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसका जब पैसे बनाएंगे तो विल बी शैल बी थर्ड फॉर्म आएगा। तो will a book be written by him? ये पैसे बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये करेक्ट पैसे बन गया। एक और देखते हैं। सेंटेंस हमारा है, Does Ram sing a song? इसका क्या है? पैसे बनाना है। ये किस टेंस में है? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसे बनाएंगे तो क्या होगा? इज आर एम थर्ड फॉर्म। सॉन्ग कहां पहुंच जाएगा? आ सॉन्ग इसकी जगह पर आ जाएगा। तो इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, sang, sung by राम। क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो फिर से रूल लिखे दे रहे हैं, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म आती है। एक और देख लेते हैं, हैज। एक और देखते हैं, हैज ही कंप्लीटेड his work। इसका क्या है? हमें पैसिव बनाना है। अब देखें, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या है? हम टेंस लिख लेते हैं भाई। ये किस टेंस में है? इसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनाते हैं तो हैज बीन या हैव बीन थर्ड फॉर्म। कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। और बाई ही है तो लास्ट में ही पहुंचेगा तो बाई हिम। क्वेश्चन मार्क। अब देखो, हिज वर्क को हमें सेट करना है। हिज वर्क जब ही की जगह लेगा तो यहां पर ही कहां पर आया? हेल्पिंग वर्क के बाद में आया। तो
हिज वर्क भी कहां पर आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। और हिज वर्क क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हैज आएगा। हैज, तो यहां पर से थोड़ा इरेज कर देते हैं, तो हैज his work been completed by him। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। रूल लिखे दे रहे हैं, जब WH टाइप हु से स्टार्ट हो तो हु को हम बाय, whom में बदल देते हैं। जैसे who broke this ग्लास। इसका पैसिव हमें बनाना है, तो हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय हूम में, बाय हूम। और इसका टेंस क्या है, इसका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, इसका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं हम, तो वॉज वर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो बाय whom was this glass। अब क्या है, यही तो बचा, बाय whom was this glass। और ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये पैसे बन जाएगा। अब इसके बाद में हम लेट वाले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे लेट वाले का पैसे बनता है। अब देखें, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, आदेशात्मक या प्रार्थना आदेशात्मक या प्रार्थना सूचक वाक्य। आदेशात्मक या प्रार्थना सूचक सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो है, इनका जब पैसिव बनाएंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि bring a glass of water, bring a glass of water। अब क्या है, हमें इसका पैसिव बनाना है। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो देखें, bring a glass of water, bring a glass of water, ये जो है, ये सेंटेंस हमारा आदेशात्मक है। कैसा है, ये सेंटेंस हमारा आदेशात्मक है। एक ग्लास पानी
ले आओ। ये सेंटेंस कैसा है? आदेशात्मक है, तो मतलब ये सेंटेंस हमारा कैसा है? इंपरेटिव है। और इंपरेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे? लेट। ठीक, लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब क्या लगाना है? बी लगाना है, बी लिख दो। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, वर्ब कौन सी है? ब्रिंग है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रॉड, BROUGHT। तो पैसिव क्या बन गया? लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड। जहां तक है आपको ये वीडियो, ये एक्टिव पैसिव समझ में आया होगा। तो आपसे मिलते हैं एक्टिव पैसिव के ही अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ आपके लिए इससे भी टफ एक्टिव पैसिव के सेंटेंस और एग्जाम्पल लेकर आएंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में एक्टिव पैसिव के ही साथ। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।